हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 आईपीसी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? इंडियन पीनल कोड। ठीक है, 1860 इंडियन पीनल कोड। अब ये जो आईपीसी है किस तरीके से बनी, हल्का सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्शन यानी कि हल्का सा आईपीसी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक्ट नंबर क्या है इसका? 1860 XLV। इससे क्या मतलब है? अब ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है XLV। ये कितना है? एक्चुअल में ये रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दरअसल इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे रोमन लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं 1, ठीक है, और 5 और 10, ठीक है, देन 50, देन 100, 500 और 1000। इसका मतलब 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। ठीक है, इसी से निकालेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट पर जाएंगे, तो वो डिजिट को हम घटा देंगे, और ये जब राइट में जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और जब राइट में जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 10 है, इसके लेफ्ट में अगर हमने 1 लगा दिया तो क्या हो जाता है? ये इक्वल टू 9, और अगर हम इधर लगा दें तो 11। ठीक है, ये तो सब आपको मालूम ही होगा। अब हम बात करते हैं इसकी XLV की। XLV, ठीक है, ये कितना है? 50 लेफ्ट में कितना? 10, तो 50 में से 10 गया 40, और जब राइट में चलेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 40 कितना बन जाएगा? इजिकल टू 45। ये आईपीसी का एक्ट नंबर क्या है? 45 को अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा तो 45 में लिख करके वो इस तरीके से लिखा। ठीक है, इसमें XLV में एक बार LXV भी कर सकता है, एक बार VLX भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपको सही ढूंढने के लिए बोलेगा कि इनमें कौन सा जवाब सही है, उसका आईपीसी का एक्ट नंबर क्या है। तो कितना है? 45। किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से। और भी कोई डिजिट अगर वो पूछता है रोमन उसमें, तो आप उसका जवाब यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक्ट नंबर 45 हो गया। हर एक एक्ट का एक एक्ट नंबर होता है। ठीक है, जैसे एविडेंस है, एविडेंस का कितना है? 1। ठीक, तो अगर मैं एक्ट नंबर 45 की बात कर रहा हूं, मीन्स आईपीसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में, तो इसके लिए हमें जो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड में बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को रखा, क्या कि
नो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इन इंडिया। ठीक है, बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने इस विषय पर बताया कि भारत में कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी रियासतें हैं, सबके अपने अपने नियम और कानून हैं। किसी जगह चोरी की सज़ा 2 साल है तो दूसरी जगह पर 10 साल है, या किसी जगह पर हाथ काट लेने का वो है, तो अलग अलग है, यूनिफॉर्मिटी नहीं। तो इन्हीं के मैकाले के रिकमेंडेशन पर ही क्या हुआ, चार्टर एक्ट आना था इसमें। चार्टर एक्ट कौन सा, 1833। ये चार्टर एक्ट इंडिया में आया और इसी के सेक्शन 40 में क्या व्यवस्था की गई, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये बनाया गया और इसका जो प्रेसिडेंट है, किसको बनाया गया, मैकाले को, कि जी मैकाले साहब आप ही इसके प्रेसिडेंट जो है मैकाले को बनाया। इन्होंने इसमें इस बात को रखा। ये क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट ये समझ लीजिए कि एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और चार्टर एक्ट हमेशा 20 साल बाद आता है। जैसे इसके 20 साल बाद कौन सा चार्टर एक्ट आएगा, 1853 का। ठीक है, इससे पहले कौन सा आया, 1813। इससे पहले कौन सा आया, 1793। तो ये क्या है, ये चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट आया 1830 का, लेकिन इससे पहले भी देखिए सब में क्या है, 20 इयर्स का गैप, 20 साल बाद आ रहा है। इसलिए किस लिए कि 20 साल जब उसको शासन करते हुए उसके अनुसार गवर्न हो रही है इंडिया, तो 20 साल में बहुत सी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो ये देखता था, ये चार्टर एक्ट का काम था कि उसको कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसमें फिर उसी के हिसाब से चेंजेस करते हुए नया चार्टर एक्ट लाया जाता था, यानी कि नया संविधान जो है पेश किया जाता। तो सबसे पहला फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया, 1793 में। ठीक है, और ये कौन सा था, ये तीसरा चार्टर एक्ट था। और इसके बाद एक चार्टर एक्ट हो रहा है 1853 का, वो लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, तो हमें फिलहाल यहाँ पर जो ज़रूरत है वो 1833 की है। इस चार्टर एक्ट में और भी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, काफ़ी सारी, छोटा मोटा चार्टर, काफ़ी बड़ा चार्टर एक्ट था। तो हमें जो मेन हमारे काम का है आईपी से रिलेटेड वो ये है कि इस चार्टर एक्ट के सेक्शन 40 के द्वारा क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का पहला लॉ कमीशन इसके द्वारा आया और प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मैकाले। ठीक है, इसमें मैकाले की सहायता करने के लिए इसमें कुछ मेंबर भी थे। कितने, 3 मेंबर थे जो यहाँ पर मैकाले की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन थे, एक तो था एंडरसन। ठीक है, दूसरा मिलेट और तीसरा मैक्लियोड। तो ये 3 लोग और इनकी किसकी, मैकाले की हेल्प कर रहे थे। किसके लिए, इस कार्य में फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा जो मैकाले को प्रेसिडेंट बनाया गया, उसकी सहायता के लिए 3 लोग और बने। कौन कौन से, एंडरसन, मिलेट और मैक्लियोड। चलिए, अब इनका काम क्या था, ये जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड,
इसको तैयार करने की जिम्मेदारी इसके द्वारा इनको दी गई। 1833 से मैकाले ने, ठीक है, काम शुरू किया। मैकाले ने 1833 में उसको ये काम दिया और उसने 1837 तक इसको क्या कर दिया, प्रिपेयर्ड कर दिया, प्रिपेयर किया 1837 तक, ठीक है। 4 साल लग गए उसको इसे तैयार करने में और 1850 में मैकाले ने, ठीक है, और उसके 3 साथियों ने मिलकर के इसको फाइनल कर दिया। 1850 तक ये फाइनल हो गया और 1860 में इसको असेंट मिल गई गवर्नर की, ठीक। और ये 1862 1 जनवरी 1862 से क्या हो गया, एनफोर्स हो गई। एनफोर्समेंट इसका कब हुआ, 1862 से। 6 अक्टूबर 1860 को इसको गवर्नर की असेंट मिल गई, ठीक है, और 1 जनवरी 1862 में ये तैयार हुई। तो इतना समय इसको लग गया, इसी वजह से ये आज भी जो है काम कर रही है 1862 से और आज तक एज इट। कुछ परिवर्तनों के साथ जो परिस्थितियों के साथ होते हैं, ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो ये इस तरीके से ये 1860 में एनफोर्स हो। चलिए, आईपीसी तैयार हो गई और पूरे कम से कम जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसमें आईपीसी लागू हो गई, एनफोर्समेंट हो गया उसका 1862 से। अब आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, पहला सेक्शन 1 to 5, पहला स्लॉट, ठीक है, 1 to 5 इसको देख लेते हैं। सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 क्या है, इसका नेम क्या है, एक्सटेंड, ठीक है, और एनफोर्समेंट कमेंसमेंट कब हुआ, ठीक है। चलिए, नेम इसका क्या है, इंडियन पीनल कोड, और एक्सटेंड कहाँ है ये, होल इंडिया, ठीक है, होल इंडिया। पहले क्या था, इसमें एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट J&K, लेकिन अब ये क्या है, जब से जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी 370 के द्वारा, अब उसको हटा दिया गया, तो अब क्या है, ये होल इंडिया में लागू, ठीक है। कमेंसमेंट कब से हुआ, 1 जनवरी 1862। चलिए, बात ये आती है कि इंडिया में ये कुछ स्थिति है, नीचे मैं अगर देखूं तो यहाँ पर क्या है, पानी पानी है, ठीक है, पानी पानी है ऊपर, तो पूरा भू क्षेत्र है उसमें जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हिमालय के साथ, नेपाल, लेकिन नीचे जो है वो क्या है, ये पानी से, इसका ये हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। अब जो हमारी पृथ्वी है उसका तो एंड है, लेकिन पानी का एंड नहीं, तो इस पर पूरे में आईपीसी अप्लाई हो रही है, ठीक है, आईपीसी लागू हो रही है। तो क्या ये इस जो इंडिया से लगा हुआ पानी है, इसमें जो महासागरीय क्षेत्र है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, इसमें क्या ये, इसमें इस सारे में क्या आईपीसी लागू होगी या इसमें भी कोई सीमा है? तो इसमें
हाँ जी, इसमें भी सीमा है। क्या सीमा है? ये क्या है? ये है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक यहां पर इन आईपीसी एक्सटेंड करेगी, ठीक है। और अगर कोई इस एरिया के अंदर ऑफेंस करेगा तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी और वो आईपीसी के द्वारा पनिश किया जाएगा, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक। इसे देख सकते हैं, एक नॉटिकल माइल्स में कितना होता है? 6076.1033 फीट। तो इतना इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आएगा कि इतने फीट तक जो है, अगर कोई इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, इस महासागरीय क्षेत्र में अगर कोई ऑफेंस करेगा तो उसके ऊपर भी आईपीसी लागू हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया हमारा सवाल। अब हम सेक्शन 2, 3, 4 और 5 इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेरिटोरियल ऑपरेशन, ठीक है। आईपीसी का टेरिटोरियल ऑपरेशन, क्षेत्रातीत परिवर्तन, ठीक है। क्षेत्रातीत यानी कि कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, ये क्या है? हमारे इस कोड आईपीसी, इसके एडवर्स कोई एक्ट करेगा या ओमिशन करेगा, ठीक है। हमारे इस कोड आईपीसी के अगेंस्ट में, इसके एडवर्स में, इसके प्रतिकूल कोई भी एक्ट या ओमिशन किया जाएगा। एक्ट की परिभाषा, ओमिशन की परिभाषा आपको सेक्शन 33 में देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई लीगल एक्ट, जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ एक समन आया कोर्ट से कि भाई आपको इस दिन, ठीक है, इस डेट पर और इस समय आपको प्रेजेंट होना है, आपसे रिलेटेड कोई कार्यवाही कोर्ट में चल रही उस संबंध में। अगर आप जा रहे हैं, इट मीन्स आपने एक्ट किया है, ठीक एक्ट है। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इट मीन्स आपने क्या कर दिया? ओमिशन कर दिया, लोप कर दिया, ठीक है। उस कोड के एडवर्स जो आपकी ड्यूटी थी, आपको करना था, लीगल ड्यूटी थी आपको कि कोर्ट में आपको पहुंचना था, अगर आप नहीं गए तो इट मीन्स आपने ओमिशन कर दिया, लोप कर दिया। एनी पर्सन कोड के एडवर्स अगर कोई एक्ट या ओमिशन करेगा तो वो आईपीसी के तहत क्या होगा? गिल्टी होगा, और आईपीसी उसको क्या करेगी? पनिश करेगी, उस पर आईपीसी लागू। सेक्शन 3, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि भारत से बाहर जाकर के, इसमें भी कोई पर्सन है, एनी पर्सन, उसने कोई ऑफेंस किया, कहाँ? बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर, और वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो क्या किया जा सकता है? ट्राइड किया जा सकता है। तो उसको, उस पर्सन पर
आईपीसी लागू हो जाएगी और आईपीसी के द्वारा उसको आईपीसी उस पर अप्लाई होगी, लागू हो जाएगी और आईपीसी के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। कोई पर्सन हो जिसने भारत से बाहर कोई ऑफेंस किया है और वो ट्राइबल है, ट्राइड किया जा सकता है इंडियन लॉ के द्वारा, तो उस पर आईपीसी अप्लाई हो जाएगी और उसको आईपीसी के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन 4 और 5 दो और बचते हैं। सेक्शन 4 ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, कोई इंडियन सिटीजन है और उसने ऑफेंस किया कहाँ, बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर, तो इस इंडियन सिटीजन पर आईपीसी अप्लाई होगी, आईपीसी लागू हो जाएगी और ये आईपीसी के द्वारा ही पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा डिटेंशन ट्रीटी के द्वारा या सीआरपीसी में है सेक्शन 187 और सेक्शन 188 सीआरपीसी के द्वारा उसमें इंडिया में लाने की कोशिश की जाएगी और इंडिया में लाने के बाद में उसको जो है इंडियन लॉ यानी कि आईपीसी के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, दो, ये शिप और एयरक्राफ्ट इससे रिलेटेड है। कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है और ये क्या है, ये रजिस्टर्ड इन इंडिया है। ये शिप और ये एयरक्राफ्ट ये दोनों क्या है, रजिस्टर्ड है इन इंडिया में और ये दोनों चाहे शिप चाहे एयरक्राफ्ट भारत से कहीं बाहर मान लीजिए उड़ रहे हैं किसी और देश के ऊपर, कनाडा, अमेरिका, या ये शिप है कहीं सिंगापुर में या कनाडा में है और इस शिप के ऊपर कोई व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करेगा, ठीक है, इस पर कोई ऑफेंस करेगा तो उस पर आईपीसी अप्लाई हो जाएगी और ये कहा जाएगा कि उसने ये ऑफेंस कहाँ किया है, इंडिया में किया है। ठीक है, और आईपीसी के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तैरता हुआ भारत, इसको उड़ता हुआ भारत, ये तैरता हुआ भारत, ये उड़ता हुआ भारत। तो इस पे अगर आप इंडिया में ना होते हुए भी अगर बाहर भी अगर इस पर रजिस्टर्ड है जो इंडिया में और उस पर आप ऑफेंस करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने इंडिया के में ही ऑफेंस किया है और आप पर आईपीसी लागू हो जाएगी और आपको आईपीसी के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है, ये एक सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज है। ठीक है, क्या कहता है ये कि आईपीसी की कोई बात नॉट अफेक्ट, प्रभाव नहीं डालेगी किस पर, किसी लोकल लॉ पर, किसी स्पेशल लॉ पर, किसी मिलिट्री लॉ पर, किसी म्यूटनी लॉ,
देशद्रोही कानून, उस पर भी ये क्या है, इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी कि अगर कोई आपका, मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ हैं, ये कैसे हैं, हमारे पर्सनल लॉ हैं, और आईपीसी बाइगेमी दूसरे विवाह को क्या करती है, पनिश करती है। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो एक से ज़्यादा शादी की अनुमति देता है, 4 शादी तक उसमें कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो उस बात पर इफेक्ट नहीं डालेगी, अगर एडवर्स है कोई बात उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी, और वो व्यक्ति एक से ज़्यादा 2 शादी करने पर भी पनिश नहीं किया जाएगा। तो यही बोला गया है कि सेविंग क्लॉज आईपीसी जो है किसी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे नेक्स्ट कुछ नया, मैं सोचता हूँ मेंसरिया देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।